सेकंड जो हमारा स्टेप है, इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है। ये पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट फंडामेंटल में काम आएगा, चेंज इन रेशियो में आएगा, एडमिशन में आएगा, रिटायरमेंट में आएगा, ये लगभग हर जगह आता है। अब पीएल अप्रोप्रिएशन क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, इसका फॉर्मेट क्या होता है, ये है क्या, किसके बाद अपीयर होता है, कैसे होता है, इन सारे बातों पर सारा क्लियर करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये पीएल अकाउंट का एक पार्ट है, ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग इंटरमीडिएट 11 क्लास में फाइनल अकाउंट में पढ़े थे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन बैलेंस शीट बनाते थे, क्योंकि वो सोल ट्रेडिंग कंसर्न का बनाना पड़ता था, मतलब प्रोप्राइटरशिप, वन मैन कंट्रोल, सोल प्रोप्राइटरशिप, एक आखिरी व्यापार का बनाना पड़ता था, ये साझेदारी का है। तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस का एक पार्ट है, प्रॉफिट लॉस के नीचे बनता है। नेट प्रॉफिट आने के बाद साझेदारों को जो कुछ भी हम देते हैं, जो साझेदारों को मिलता है या जो साझेदार फर्म को देता है, उसको पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर में दिखलाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, देन पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का ही दूसरा नाम है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसी का दूसरा नाम है पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। ये दोनों का दोनों मैटर पार्टनरशिप के लिए यूज होता है, और जब कंपनी के सेंस में आएंगे तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम लोग जनरल पीएल अकाउंट बोलते हैं कंपनी के सेंस में। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होता है कि जो प्रॉफिट होता है, सारे के सारे प्रॉफिट को हम लोग पार्टनर्स को नहीं देते हैं, उस प्रॉफिट में से कुछ रिजर्व भी कर सकते हैं, एज पर टर्म एंड कंडीशन पार्टनर को सैलरी दे सकते हैं, कमीशन दे सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आ सकता है। तो इन सारे बातों को यहाँ पे सेपरेट किया जाता है, पीएल से, प्रॉफिट एंड लॉस से सेपरेट किया जाता है। अभी अब जस्ट इसके पहले के एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा कि लोन, इंटरेस्ट और लोन टू मोहन था, तो इंटरेस्ट और लोन टू मोहन यहाँ पे नहीं आया, ऊपर आ गया, क्योंकि वो पार्टनर से रिलेटेड नहीं है, और उसके बावजूद भी अगर पार्टनर से भी रिलेटेड इंटरेस्ट और लोन होता है तो उसको भी नहीं लाते हैं। कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, कुछ नंबर 1 ध्यान देना इस बातों पर। यहाँ पे हम 4 बात बता रहे हैं, 4 इंपॉर्टेंट बात, इसको हमेशा दिमाग में रखना है। फर्स्ट, अगर पार्टनर लोन दिया है और उस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज होता है, इज नॉट दी पार्ट ऑफ पीएल अकाउंट, इज नॉट पार्ट ऑफ पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये पीएल अप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा। अगर फर्म लोन दी है, फर्म किसी पार्टनर को लोन दी है, उस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज करती है, वो भी पीएल में नहीं आएगा, एडवांस अमाउंट। यदि हमारा फर्म जो है किसी पार्टनर के बिल्डिंग में चल रहा है और वो पार्टनर रेंट लेता है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट दी टर्म ऑफ पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। रेंट टू पार्टनर, रेंट टू पार्टनर, ये 3 इंपॉर्टेंट बात हमेशा दिमाग में बैठा कर रखना है। ऐसा नहीं कि कंफ्यूज हो जाना है कि कभी हम लोग इंटरेस्ट और लोन लाते हैं, कभी नहीं लाते हैं। तो ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट इज नॉट पार्ट ऑफ पीएल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन। एडवांस भी नहीं लाते और रेंट भी नहीं लाते। और एक और इंपॉर्टेंट मैटर है, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, वो हम लोग बाद में बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। अभी हम लोग बात करें पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बाई नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन या बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये प्रॉफिट एंड लॉस से आता है, इसलिए नेट प्रॉफिट बीडी बोला गया है। अगर ये प्रॉफिट होता है तो इधर आएगा,
लॉस होता तो इधर आएगा, लेकिन लॉस को हम लोग इधर इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि इसके संदर्भ में अभी अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2014 एमेंडेड हुआ है, उसको हम लोग एडजस्ट करते हैं। कुछ सवाल जब आएगा तो सवाल पे सॉल्व करेंगे कि लॉस को कैसे मिनिमाइज किया जाता है प्रॉफिट से या फिर रिजर्व से या फिर अदर फंड से, तो उस पर हम लोग बात अभी नहीं करेंगे। ये नेट प्रॉफिट बीडी हो गया। अभी इधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मान लो सपोज कि 3 पार्टनर है एबीसी, तो उनके पूंजी पर हम लोग ब्याज दे देंगे। सैलरी टू एनीवन, एनी एक्टिव पार्टनर एज पर एग्रीमेंट, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा कि सैलरी किसको देना है। अगर सबको देना है तो एबीसी तीनों लिखेंगे, अगर सिर्फ ए को देना है तो ए को लिखेंगे। ये इट डिपेंड्स अपॉन योर क्वेश्चन एज पर एग्रीमेंट एंड टर्म एंड कंडीशंस ऑफ द पार्टनरशिप। कमीशन टू बी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ए बी सी तीनों हो सकता है, ए बी हो सकता है, बी सी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये सारा मुद्दा डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है या फिर हमारा पार्टनरशिप के बीच में क्या एग्रीमेंट है। रिजर्व, देन प्रॉफिट, देन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एज पर एग्रीमेंट प्रॉफिट बांट देंगे तीनों पार्टनर को, ए बी सी को। ये बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। ये प्रॉफिट आ सकता है इफ डेबिट साइड इज ग्रेटर देन, लॉस भी आ सकता है, लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एनी वन, एबीसी। एनी वन मीन्स आइदर प्रॉफिट और लॉस, एनी वन, ये प्रॉफिट या लॉस आपको यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट हो गया। ये हर जगह मिलेगा, इसलिए इसका एग्जांपल नहीं दे रहे हैं। ये हर जगह, हर आप फंडामेंटल बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे और चेंज इन रेशियो बनाएंगे, एडमिशन बनाएंगे, तो बहुत बार आप सीखेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को, बहुत बार सीखेंगे। इसका एग्जांपल देना जरूरी नहीं है। अभी हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इफेक्टिव इम्प्लॉयड रेशियो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर बात करते हैं अभी। नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोप्राइटर, मालिक के द्वारा लगाया हुआ पैसा। जो मालिक बिजनेस में पैसा लगाता है, दैट इज कैपिटल कंट्रीब्यूशन। 11वीं क्लास में जब हम लोग पहला एंट्री सीखे थे, स्टार्टेड बिजनेस, कैश अकाउंट या टू कैपिटल अकाउंट, उस वक्त आपको भी समझना चाहिए था और डिस्कशन में भी हम लोग बात किए थे कि बिजनेस एंड बिजनेस मैन इज सेपरेट थिंग। बिजनेस मैन इज ए पर्सन एंड बिजनेस इज ए एक्टिविटीज। तो हम बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं तो बिजनेस में हम ब्याज लेंगे। अगर हम किसी को, दूसरे को कर्ज देते हैं, पैसा देते हैं, तो उससे ब्याज लेते हैं। तो उसी प्रकार से अगर हम बिजनेस में पैसा लगाएं तो बिजनेस से ब्याज लेंगे, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। ठीक है, लेकिन ये एज पर एग्रीमेंट डिपेंड करता है कि पूंजी पर ब्याज 5% होगा, 7% हो। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल पार्टनर्स के अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है, उनके एग्रीमेंट पर डिपेंड करता है कि उन लोगों के बीच में क्या एग्रीमेंट तय हुआ है। ये बीच बीच में कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिजनेस में हम लोग एडिशनल कैपिटल भी लगाते हैं, तो एडिशनल कैपिटल को भी ध्यान में रख के हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बहुत क्लियर होगा। इसको ब्रेक करके बताएंगे कि ब्रेक कैसे होता है। एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स एंड वाई, नॉट मिस्टर, एक्स एंड वाई आर पार्टनर
into the firm they invested rupees 10,000 and rupees 20,000 respectively on 1st January 2019. On 1st October, Mr. X introduced rupees 2,000 as additional capital and withdraw rupees 2,000 at the end of November 2019. Charge interest on capital at the rate of 10% per annum. ये आपका क्वेश्चन हो गया. X and Y are partners. X और Y दो साझेदार है into the firm. Firm means partnership firm. They invested rupees 10,000 and rupees 20,000 respectively. उन्होंने 10,000 और 20,000 रुपये पूंजी लगाया है ऑन 1st January 2019. 1st January 2019 को. On 1st October, Mr. X introduced rupees 2,000 as additional capital. 1 अक्टूबर को मिस्टर एक्स ने 2,000 रुपये और पूंजी लगाया विदेश में. एंड विड्रॉ रुपीज 2,000 एट द एंड ऑफ द नवंबर के लास्ट में 2019 नवंबर के लास्ट में वो 2,000 रुपये विड्रॉ कर लेते हैं. चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. बोलता 10% प्रति वर्ष के हिसाब से पूंजी पर ब्याज निकालो. तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि मिस्टर एक्स के कैपिटल में फ्लक्चुएशन हो रहा है. वो कभी एडिशनल कैपिटल ला रहा है और कभी कैपिटल विड्रॉ कर दे रहा. तो मिस्टर एक्स के कैपिटल को फ्लक्चुएट करते हुए इंटरेस्ट निकालेंगे और मिस्टर बी का सिंपल ही निकल जाएगा पूरे ईयर का. देखना है इस तरह से. सॉल्यूशन हम बता रहे हैं. अभी यहाँ पे हमारा जवाब हो रहा है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. पहला क्या है एक्स. एक्स कितना इन्वेस्ट किया 10,000. एक्स का इन्वेस्टमेंट कितना है 10,000. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर एक्स P is equal to 10,000. Rate is 10% per annum and time is from January to October. ये 3 डेट को आपको ध्यान रखना है. जनवरी को इन्वेस्ट किया था, अक्टूबर को ऐड किया है, तो अक्टूबर प्लस करके हम इंटरेस्ट निकालेंगे. अक्टूबर तक 1 अक्टूबर तक में हम लोग टाइम निकाल लेते हैं. आप देखो पूरा जनवरी कंप्लीट, देन फरवरी, देन मार्च, देन अप्रैल, देन मई, देन जून, देन जुलाई, देन अगस्त, देन सितंबर. अक्टूबर नहीं जाना क्योंकि 1 अक्टूबर है. 3, 3, 6, 3, 9
ये 9 मंथ हो गया। और इंटरेस्ट इक्वल टू व्हाट, जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला वो लगा देना है, इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, पी आर टी बाई 100। क्योंकि यहाँ पे टी हमारा 9 मंथ है इसलिए 12 किया गया है। आप इसको क्रॉस कर दो, 2 0 गया, 3 3 जा 9, 3 4, 750, 750, ये 750 इसका निकल गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसी का चलेगा मिस्टर एक्स का ही सेकेंड स्टेप। इनका पी क्या हो जाएगा, 10,000 प्लस 2,000, 12,000। रेट तो वही रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम। और टाइम आपको देखना है फ्रॉम हियर टू हियर, 1 अक्टूबर टू एंड ऑफ द नवंबर, एंड ऑफ द नवंबर ध्यान रखना है। तो अक्टूबर पूरा और नवंबर पूरा, 2 मंथ्स, तो टाइम इज 2 मंथ्स। इंटरेस्ट इक्वल टू व्हाट, सेम लगाना है, इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, 12,000 इंटू 10 इंटू 2, 100, 12 मंथ्स, 1 2 1 2, 200, दिस इज 200। इसका तीसरा स्टेप हम लोग यहां पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तीसरा स्टेप क्या बोलते हैं कि उनका पूंजी कितना था, 10,000 था, प्लस 2,000 ऐड हुआ एडिशनल कैपिटल, इंट्रोड्यूस किया न्यू कैपिटल, और विड्रॉ कितना कर दे रहा, निकाल ले रहा 2,000। कब निकाल रहा, नवंबर में, एंड ऑफ नवंबर। तो 10,000 माइनस 2,000, पी इक्वल टू 10,000 माइनस 2,000, sorry 12,000 minus 2,000, that is 10,000. Time is only 1 month, December, 1 month. Rate is 10% per annum. Per annum, interest is equal to what? Interest is equal to P into R into T by 100, that is 10,000 into 10% into 1 month, $1,000 by 12, $83.33 approximate. So total interest on capital of Mr. X is, total interest is equal to 750 plus 200 प्लस 83.33। आप इसको टोटल करेंगे, ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू मिस्टर एक्स हो गया। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू वाई करेंगे हम लोग, सिर्फ इस मुद्दे को हटा रहे हैं। यहाँ पे वाई के कैपिटल में कोई प्लस माइनस नहीं है, वो 20,000 इन्वेस्ट किया है और होल ईयर में है। पी इक्वल टू 20,000, रेट इक्वल टू 10% पर एनम, टाइम इक्वल टू 1 ईयर, इंटरेस्ट इक्वल टू व्हाट, इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है 100 इंटू 12। यहाँ पे इंटू 12 नहीं करना क्योंकि 1 ईयर का निकालना, सीधे सिंपली निकाल देना है, दैट इज 2,000। के एक एग्जाम्पल को देखने के बाद मैटर बहुत सारा क्लियर हो गया होगा। अभी ये दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिक्स है। उस ट्रिक को हमेशा दिमाग में रखना पड़ेगा, प्राय बच्चे उसको भूल जाते हैं क्योंकि ऐसा बहुत कम सवाल एक्सरसाइज एग्जाम्पल में दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म। ए और बी दो साझेदार है,
देयर कैपिटल एज ऑन 31st March 2019 वेयर रुपीज 1,80,000 एंड 1,25,000 रिस्पेक्टिवली। 1,80,000 और 1,25,000 रुपया है। ड्यूरिंग द ईयर 2018-19 दे ड्रॉ रुपीज 60,000 एंड रुपीज 50,000 रिस्पेक्टिवली। उन्होंने पूरे वर्ष में 60,000 और 50,000 रुपया ड्रॉ किया है, पर्सनल यूज के लिए निकाला, दैट इज ड्रॉइंग। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर वेयर रुपीज 1,20,000। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर द ईयर इंडेड 31st March 2019। तो यहाँ पे 31st March 2019 में कैपिटल दिया हुआ है और यहाँ पे 31st March 2019 को इंटरेस्ट निकालने के लिए बोलता है। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए आप कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग बैलेंस पे निकलता है, कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस पे निकलता है, क्लोजिंग बैलेंस पे नहीं निकलता है। लेकिन ये हमारा जो कैपिटल दिया हुआ है ये क्लोजिंग बैलेंस का कैपिटल दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस पे कैपिटल दिया हुआ हमारा। तो इस वैल्यू पे आप कैपिटल नहीं निकाल सकते। हमेशा कैपिटल हम लोग ओपनिंग डेट कर लेंगे, ओपनिंग डेट के कैपिटल से ही हम लोग निकालते हैं। अब हम लोग को ओपनिंग कैपिटल यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए 11 क्लास में चले जाएंगे। 11 क्लास में बुक्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, फाइनल अकाउंट के बाद आप जो चैप्टर सीखे होंगे जिसमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया जाता है और कन्वर्सन है, उस चैप्टर में इसका फार्मूला है, इसके फार्मूले से ही बनाएंगे। तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ दिस वन, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ए बी कैपिटल क्लोजिंग, कैपिटल क्लोजिंग मीन्स 31st March 2019। दिस इज रुपीज 1,80,000 of Mr. A and 1,25,000 from Mr. B। एड ड्राइंग, ड्राइंग ऐड करते क्लोजिंग कैपिटल में। ड्राइंग इज रुपीज 60,000 एंड 50,000। ड्यूरिंग द ईयर 2018-19 दे ड्रॉ रुपीज 60,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली। तो इधर 60,000 और 50,000 प्लस कर देना है। $2,40,000, 1,75,000 लेस प्रॉफिट। प्रॉफिट यहाँ पे 1,20,000 है एंड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन, इट मीन्स इक्वली। ये 60,000 रुपये इधर प्रॉफिट है और 60,000 रुपये इधर का प्रॉफिट है, इसको माइनस कर देना है। $1,80,000, 1,15,000। दिस इज ओपनिंग कैपिटल, कैपिटल ओपनिंग। इसी कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा, इसी कैपिटल पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ए इक्वल टू 1,80,000 इंटू 10/100, इट मीन्स 18,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी $1,15,000 इंटू 10%, 11,500। ये हमारा एक कैलकुलेशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक बात को ध्यान रखना है सीधा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकलता है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है। 90%, 99% सवाल में ओपनिंग कैपिटल पे ही दिया रहता है सवाल में कि ए एंड बी आर पार्टनर्स स्टार्टेड बिजनेस विथ रुपीज दिस मच ऑन 1st April या 1st January, लाइक दैट, इस तरह देता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, डेट को ध्यान रखना है।
अभी एग्जाम्पल नंबर 1 क्लियर हो गया, एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वन एग्जाम्पल है, यहाँ पे बोल रहा है कि सवाल को आप पढ़ेंगे तो देखेंगे बड़ा मजा आएगा इसमें, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा करना है। कैपिटल ऑफ पूजा एंड नेहा ऑन 1st January 2019 was ₹20,000 and ₹12,000 respectively. This they share profit in capital ratio. प्रॉफिट को लोग कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। कैपिटल रेशियो, दे हैव द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। नेहा और पूजा ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल कैपिटल लगाया है, विदड्रॉ किया है, इस तरह से बहुत सारा ट्रांजेक्शंस किया अपने कैपिटल के साथ एडजस्टमेंट, और बोलते हैं कैपिटल रेशियो में निकालो। कैपिटल इंट्रोड्यूस, अमाउंट विड्रॉन, पूजा नेहा किस किस डेट में कितना कितना अमाउंट इंट्रोड्यूस हुआ है और कितना कितना अमाउंट साझेदारों के द्वारा विड्रॉ किया गया है, ये आपको टेबल में दिया हुआ, चार्ट में दिया हुआ, इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है। इट मीन्स ड्यूरिंग द पीरियड हमारा कैपिटल फ्लक्चुएट होते रहा है, और यहाँ पे बोलता है कैपिटल रेशियो निकालो। अलग अलग समय में हमारा कैपिटल घटा है, बढ़ा है, तो फाइनली हमारे कैपिटल का क्या इफेक्ट है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं इफेक्टिव कैपिटल इम्प्लाइड रेशियो। तो इसको जब सॉल्व हम लोग करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे इफेक्टिव कैपिटल इम्प्लाइड रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव कैपिटल इम्प्लाइड रेशियो। उसके बाद बोलता है दी बिजनेस अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹45,200, बिजनेस में 45,200 रुपये का फायदा हुआ, डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, इस लाभ को बांटो। तो सबसे पहले इसमें ध्यान रखना है कैपिटल रेशियो बोला, अगर कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देता तो कोई सब मतलब नहीं था, सीधा इसको हम बांट देते। ये नहीं बोलता कैपिटल रेशियो नंबर 1। नंबर 2, कैपिटल आपका फ्लक्चुएट हुआ है, प्लस हुआ है, माइनस हुआ है, इट मीन्स इट इंट्रोड्यूस्ड और विड्रॉन बाय द पार्टनर फ्रॉम द बिजनेस। तो इसके लिए इफेक्टिव कैपिटल इम्प्लाइड रेशियो निकालते हैं। इस एग्जाम्पल को आप इस तरह से बना सकते हैं। सॉल्यूशन यहाँ पे है इसका, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव कैपिटल इम्प्लाइड रेशियो। सबसे पहले हम लोग पूजा का बात करेंगे। जब पूजा का बात करेंगे तो पूजा के बाद को पूजा के बाद से रिलेट करेंगे, जब नेहा का बात करेंगे तो नेहा के बाद को नेहा के बाद से रिलेट करेंगे। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, कैपिटल निकाल रहे हैं पूजा का। पूजा ठीक है, 1 जनवरी को इसका कैपिटल कितना इन्वेस्ट हुआ है, फ्रॉम ईयर 20,000, एक जनवरी को पूजा 20,000 रुपये पूंजी लगाई है बिजनेस में। अब उसके टेबल में देखेंगे कि वो अप्रैल में क्या कर रही है। अप्रैल में पूजा का लाइन देखो, दिस इज लाइन ऑफ पूजा एंड दिस इज लाइन ऑफ पूजा। पूजा पूजा, तो पूजा इंट्रोड्यूस की है, तो 1 अप्रैल को उसका पूंजी 5,000 प्लस हो जाएगा, दैट इज 25,000। ये प्लस हो गया 5,000 क्योंकि इंट्रोड्यूस की है। देन आप 1 अगस्त में चलो, 1 अगस्त में आप पूजा देखो विड्रॉ की है 2,000, 1 अगस्त 2,000 विड्रॉ की है, तो इस 2,000 को इसमें माइनस कर दीजिए 23,000। देन आप दिसंबर में चलिए, दिसंबर में पूजा 5,000 इंट्रोड्यूस किया है 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर 5,000 इंट्रोड्यूस किया, इट मीन्स 5,000 प्लस ये 2,000 माइनस था, तो ये 5,000 प्लस कर रहे हैं, ये 28,000 कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, वंस अगेन आप देखो बात को,
पूजा का 1 जनवरी को इन्वेस्टमेंट कितना है 20,000, देन अप्रैल में कितना है 5,000 इंक्लूड हो गया 25,000। अगस्त में क्या हो गया, जब पूजा बना रहे तो पूजा को दिखना है, पूजा एंड पूजा। 1 अगस्त को 2,000 विड्रॉ हो गया, अगस्त को माइनस कर दिए, इट मीन्स 23,000 हमारा कैपिटल लग गया। फिर 1 दिसंबर को 5,000 इंक्लूड हो गया, तो 23,000 प्लस 5,000 28,000 हो गया। अब इसको हम लोग टाइम फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा ओपनिंग डेट क्या है जनवरी, 1 जनवरी, और क्लोजिंग डेट क्या है 31 दिसंबर। अब इसके बीच का डिफरेंसेस जो टाइम रहेगा वो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रॉम हियर टू हियर, फ्रॉम हियर टू हियर एंड फ्रॉम हियर टू 31 दिसंबर, ये कैलकुलेट करेंगे। होल मंथ ऑफ जनवरी 1 मंथ, देन फरवरी 2 मंथ, मार्च 3 मंथ, multiplied by 3. From here अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त नहीं जाना क्योंकि 1 अगस्त बोला है, दिस इज 4 मंथ। फ्रॉम हियर टू हियर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर नहीं जाना है क्योंकि 1 दिसंबर से स्टार्ट है, दिस इज ऑल्सो 4 मंथ, एंड 1 दिसंबर टू 31 दिसंबर, दिस इज 1 मंथ। ये कैलकुलेशन सही हो रहा है कि नहीं सही हो रहा, आप इसको जज कर सकते हैं। टोटल करेंगे तो 12 मंथ आना चाहिए, आप टोटल इसको करके देखो 12 मंथ आएगा। 4 3 7 4 11 1 12, ये 12 मंथ का टोटल होना चाहिए, इट मीन्स हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सही है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 60,000, 1 लाख, 1 2 3, 92,000 and 28,000. Total of this is 2,80,000. इसी तरह से हम लोग नेहा का भी करेंगे। नेहा बिगिनिंग कैपिटल इज 12,000, 1 जनवरी 12,000। अब जब नेहा का बात करेंगे तो नेहा से नेहा को मिलाएंगे, नेहा से नेहा का टाइम मैनेजमेंट को देखना है। जनवरी में 12,000 यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है कैपिटल नेहा। अप्रैल 1 अप्रैल को नेहा का कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, नेहा नील। 1 अगस्त में नेहा का ट्रांजेक्शन है कि 8,000 इंक्लूड किया है, 1 अगस्त प्लस 8,000, इट मीन्स 20,000, ये नेहा इंक्लूड हुआ है एडिशनल कैपिटल। अक्टूबर में क्या करना है, विड्रॉ हुआ नेहा का 1 अक्टूबर, इट मीन्स -4,000, दैट इज 16,000। और दिसंबर में क्या हुआ है, नेहा का कुछ नहीं हुआ है, इट मीन्स फ्रॉम हियर टू 31 दिसंबर जाना है। जैसे आप यहाँ पे डेट निकाले तो ऐसे आप डेट निकालेंगे और डेट का जो भी तो बार आएगा। अप्रैल टू अगस्त चलना है, जनवरी टू अगस्त, जनवरी, फरवरी, देन मार्च, देन अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त नहीं लेना क्योंकि 1 अगस्त है। तो 7 मंथ, दिस इज मल्टीप्लाइड बाई 7। फ्रॉम ईयर टू ईयर, अगस्त टू अक्टूबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर नहीं जाना है क्योंकि 1 अक्टूबर चालू है, दिस इज 2 मंथ। फ्रॉम अक्टूबर टू 31 दिसंबर, कंप्लीट अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। आप इसको चेक कर लो, इसको 12 टोटल 12 होगा, जैसे ये 12 हुआ था वैसे ये 12 होगा, इसको दिखलाना नहीं है, ये 12 होगा, ध्यान रखना। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 84,000, 40,000, 48,000, 1,72,000। ये होगी इफेक्टिव कैपिटल, और दिस इज ऑल्सो इफेक्टिव कैपिटल। जितना पूंजी हमारे बिजनेस को इफेक्टिव किया, प्रभावित किया,
इसके इसके रेशियो को निकालेंगे और जो रेशियो आएगा उससे इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रेशियो इफेक्टिव कैपिटल रेशियो, पूजा इज टू नेहा होल इज टू 2,80,000 इज टू 1,72,000। इसको आप स्मॉलेस्ट फॉर्म में आ जाओ, 1 2 3 1 2 3 140 86 देन 70 देन 43। इस और नहीं जा सकता है तो योर इफेक्टिव रेशियो इज 70:43। ये आपका रेशियो हो गया। इस रेशियो पर हम लोग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये कैपिटल रेशियो निकल गया, इफेक्टिव कैपिटल इम्प्लाइड रेशियो 70:43। ठीक है, अभी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। पूजा शेयर ऑफ प्रॉफिट, पूजा शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू 45 200 इंटू 70 बाई ऐड कर दो 3 7 4 11 दिस, और दिस 4 टाइम्स 4 3 12 4 1 5 400 इंटू 70 28,000। दिस इज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू पूजा एंड नेहा 45 200 इंटू 43 बाई 113। This is 400 0 0 4 3 12 4 4 16 1 17। This plus this is equal to 45 200। This is the 45 200। ये प्रॉफिट पूजा का है और ये प्रॉफिट नेहा का है, दोनों का टोटल 45 200 हो गया। ये इफेक्टिव कैपिटल इम्प्लाइड रेशियो आ गया।